अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाक अफगान हालात जो कशीदा हैं इस टाइम पे एक बार फिर जो है वो झड़प शुरू हो गई है। अफगान तालिबान ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए पाकिस्तानी चेक पॉइंटों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारी हथियार इस्तेमाल किए और फायरिंग अब तक जारी है। 3 दिन से मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये फायरिंग जो है इसमें इजाफा हो रहा है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए नाजरीन तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है चैनल या वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, पाक अफगान कशीदगी जो है वो मुसलसल चल रही है और अंदेशा था कि झड़प होगी, क्योंकि एक हफ्ते में अगर आप देखें तो ये चौथी बार है कि ये झड़प हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। मोमंद एजेंसी में, खैबर एजेंसी में, खैबर इलाके में पूरे जो है बॉर्डर पे मुसलसल को टारगेट किया जाता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग में पहल जो है इश्तियाल अंगेजी जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से होती है। जवाब में पाकिस्तानी कार्रवाई करता है और शदीद फायरिंग करता है और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। अब अफगान तालिबान इसको मजीद बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान भी जवाब में फायरिंग कर रहा है। कोशिश होनी चाहिए दोनों ममालिक की कि कम से कम बॉर्डर की टेंशन जो है वो ज़्यादा ना हो। बॉर्डर की टेंशन अगर ज़्यादा होती है, दोनों अतराफ से अगर फायरिंग में इजाफा होता है तो मकीनों को, वहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उनको भी मुश्किलात पेश आती है। नाज़रीन, बॉर्डर जो है, बॉर्डर ये तोरखम का रास्ता भी जो है वो आज चौथे रोज़, 5वां रोज़ बताया जा रहा है, मगर चौथे रोज़ भी मुकम्मल तौर पे ये बॉर्डर बंद है। आज भी ना खुल सका और अफगान तालिबान के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो काबुल से डेलीगेशन आता है, जो मीटिंग करने आता है, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ होता है कि आप जो है पहले चौकी पे काम बंद करें। ये गैर कानूनी है, ये तरीका है नहीं काम का। मगर अफगान तालिबान वो मान नहीं रहे और तोरखम बॉर्डर ओपन करने की बात करते हैं और मुसलसल उसमें पाकिस्तान जो है, चौथे रोज़ पाकिस्तान ने तोरखम का रास्ता बंद किया हुआ है। एक बड़ा रास्ता है इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ तिजारत का, और हज़ारों लोग जो है वो फंसे हैं, बीमार फंसे हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान का भी एक जेन्युइन मुतालबा है कि आप जो तरीक़ाकार से आपको आगाही नहीं है, आप और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं आप उसको पढ़ लें, देख लें। बॉर्डर पे अगर आपने काम करना होता है तो पूछ के करना होता है, बताना पड़ता है किस तरीके से काम हो रहा है। ये गैर कानूनी तौर पे आप काम कर रहे हो, इसको रोको। जबकि उनका मौक़िफ़ है कि ये हम अपनी सरजमीन में कर रहे हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारी मर्जी, हम चौकी बनाते हैं, नहीं बनाते, उसको एक्सटेंड करते हैं, नहीं करते। हालात इस टाइम पे पाक अफगान कशीदा है और 3 दिन से हम देख रहे हैं। आज ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, ये खैबर का जो इलाका है, वर्गा बाजार जहाखिल सरहद पे दोनों अतराफ से जो है वो शदीद फायरिंग हुई है और फायरिंग जो है इश्तियाल अंगेजी जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में अब नुकसान का कुछ पता चल नहीं रहा है। नाज़रीन, इस इश्तियाल अंगेजी से जो है वो अमन को ख़तरा है और इस्तेहकाम जो है वो इस खित्ते में नहीं आएगा, इस इलाके में नहीं आएगा। तो जितना ये सफारती चैनल पे इसको हल किया जाए, मेरे ख्याल में बेहतरी है। अफगान तालिबान या तो वो अपने तरीके से जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको लगता है कि ये काम कर जाएंगे, मगर ऐसा है नहीं कि आप जो चौकी बना रहे हो उसमें पाकिस्तान के एतराज़ात हैं। जब तक एतराज़ात दूर नहीं होंगे तब तक आप लोगों को मुश्किलात में डाल रहे हो। वहाँ पे जो लोग हैं बॉर्डर पे वो भी मुश्किल में हैं और जो लोग आपके एरिया में, नंगरहार में, गोश्ता में, लालपुरा में जो नकल मकानी कर रहे हैं उनको भी मुश्किलात आएंगी। तो अफगान तालिबान इस टाइम पे इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं अगर वो ये चौकी बनाने से फ़िलहाल बंद हो जाए, मना कर दें, ज़िद ना पकड़े कि नहीं हमने ये चौकी बनानी है और आपने जो करना है कर लें। तो ये तरीक़ाकार होता नहीं है। आज जब मुज़ाकरात नाकाम हुए, चौथी बार अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, चौकी पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया था कि आप ये चौकी ना बनाएं, मगर वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। और जब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो शाम के टाइम में उन्होंने दोबारा जो है वो फायरिंग शुरू कर दी पाकिस्तानी इलाकों पे। पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की है, शदीद फायरिंग की है। पाकिस्तान ने भारी हथियार भी इस्तेमाल किए हैं, जानी नुकसान का भी अंदेशा है, जो फिलहाल डिटेल अभी तक मौसूल नहीं हो सकी।
नाजरीन, पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं उसमें उतार चढ़ाव हमने देखा है। इस बार हमें उम्मीद थी कि अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट आएगी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में जो है वो मज़ीद वसत आएगी और एक दूसरे के करीब आएंगे। एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान ने कई मौक़ों पे सपोर्ट किया है इन अफगान तालिबान को, मगर इसके उल्टा हुआ और अफगान तालिबान अपने उस एग्रीमेंट को आगे लेके जा रहे हैं जो उन्होंने मीर अली मुआहिदे के नाम से एक एग्रीमेंट किया था। शिद्दत पसंद मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं, जो कलदन तंजीमें हैं पाकिस्तान की, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ धड़े हैं, उनके साथ जो अफगान तालिबान की कमिटमेंट थी, जो मीर अली मुआहिदा मुबैना तौर पे सामने आया है, उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और नाज़रीन, उसकी अहमियत जो हम देख रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान से टसल ले ली है। इन शिद्दत पसंदों और पाकिस्तान में से किसी को चूज़ करना था, इन्होंने शिद्दत पसंदों को चूज़ किया और उनके सर पे हाथ रखा है। अब नाज़रीन, इसकी गहराई में जाते हैं तो ये 40-45 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियां कोट करती हैं, पाकिस्तान की सियासतदान कोट करते हैं कि पिछली बार जो इनको यहाँ बसाया गया था, जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज़ ने और जनरल बाजवा ने एक अफगानिस्तान भी गए थे और अफगान तालिबान के साथ बैठे भी थे, और अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान ने इनको वापस बसाया था अपने इलाकों में। इमरान खान के दौर में फिर पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई तो उस दौरान जो है इनको लाया गया और बसाया गया। इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने बाकायदा इसकी बात की थी कि इनको लाना है, इनको बसाना है। फिर इमरान खान का गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई, मगर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ आर्मी चीफ और ISI चीफ उस टाइम पे वही थे, तो उन्होंने बसाया। बाद आज़ा मुश्किलात फिर बनी, इन्होंने रियासत के खिलाफ फिर असलहा लिया, उठाया और ये अफगानिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि इन 40-45 हज़ार जो हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा है इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म है जो साबका वज़ीर ख़ारजा रहे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ये 40-45 हज़ार ख़ानदानों को आबाद किया गया था, वो वापस चले गए हैं। वो ये जो शिद्दत पसंद है ये 40-45 हज़ार है। बहरहाल ये 40-45 हज़ार का वो फिगर है जिसमें शिद्दत पसंदों के रिश्तेदार, इनके यार दोस्त, वो सब फैमिलीज मुख्तलिफ इसमें आती हैं। तो वो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि ये बिठाया किन्होंने था और ये जब वापस चले गए हैं तो इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। तो पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है ये हालात जो नॉर्मल नहीं हो रहे, और जो पाकिस्तान एक बात पे अड़ा हुआ है कि आगे मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब शिद्दत पसंदों के सर से आप हाथ नहीं उठाएंगे, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे, इनको गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन की नाज़रीन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है 6,500 के करीब मुसल्लह तालिबान जो है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान में मौजूद है। जबकि जो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन में जो रशिया ने, चाइना ने, डेनमार्क ने और पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा था कि मुख्तलिफ तंजीमें इस टाइम पे, शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो अफगानिस्तान में काम कर रही हैं और इस टाइम पे इस खित्ते को ख़तरा है इनसे। इनके पास रशिया थोड़ा आगे चला गया था, उन्होंने कहा था कि इनमें जो अमेरिका ने असलहा छोड़ा है, जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है, ये असलहा छोड़ा क्यों है, किसके लिए छोड़ा है। ये असलहा तो शिद्दत पसंदों के हाथ लग चुका, दाइश जैसी तंजीमों के पास US का असलहा जो है वो पहुंच गया। तो ये इस खित्ते के लिए, पड़ोसियों के लिए ख़तरा है, और ज़्यादा ख़तरा जो है नाज़रीन हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोस में अफगान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात फ़िलहाल ठीक है नहीं और शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में हो रही है। आप उनके बॉर्डर को देखिए, जो चाइना के साथ मिल रहा है वहाँ पे कुछ नहीं है, जो ताजिकिस्तान के साथ मिल रहा है वहाँ पे भी कुछ नहीं है, जो ईरान के साथ मिल रहा है वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ मसाइल है नहीं। अगर मसाइल है अफगान तालिबान के तो वो पाकिस्तान के साथ है, और जो पाकिस्तानी कलदन तंजीमें हैं, जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, इस टाइम पे वो अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में ही मौजूद है और उनके जो सीनियर लीडरशिप है ज़्यादा वहीं पे है और वहीं पे उनकी फैमिलीज़ है, उनको बसाया गया है, उनको मुंतकिल किया गया है और वो दरअंदाजी करते हैं और यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है नाज़रीन कि काफ़ी हद तक जनूबी अजला में, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजनल पॉलिटिशियन है और काफ़ी दूरंदेश हैं, उनकी बड़ी सोच है, वो ख़ुद भी जनूबी अजला के हैं, डेरा इस्माइल खान के हैं, उन्होंने भी खुलेआम कहा था कि
خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دن کو حکومت جو ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے، رات کو کسی اور سرکار کو ہوتی ہے۔ ان کا اشارہ تھا کہ جو جنوبی اضلاع میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، کرک میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان علاقوں میں جو ہے وہ جو جنگجو ہیں کلدن تنظیم کی شدت پسند ہیں، ان کی اجارہ داری ہوتی ہے اور رات کو ان کی حکومت ہوتی ہے۔ مطلب اس حد تک یہ ادھر پھیل گئے ہیں، اور ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہو رہی ہے، جو ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے، جو جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، اور جس تعداد میں یہ ادھر داخل ہوئے ہیں، تو اس سے کلیئر انڈیکیشن ملتا ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی، فنڈنگ جو ان کو ملتی ہے وہ کافی حد تک موجود ہے۔ اور پاکستان کئی بار بارڈر پہ جو ہے وہ شدت پسندوں کو جو دراندازی کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کئی بار ٹارگٹ کیا ہے، اور افغان شہری بھی اس میں مارے گئے ہیں کلدن تنظیم کے ساتھ، اور پاکستان نے ان کو ہینڈ اوور بھی کیا افغان حکومت کے حوالے۔ پاکستان نے کئی ایویڈنس بھی فراہم کیے، جو پاکستان کی انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ہوتی ہے، وہ بھی افغان طالبان کو فراہم کی گئی کہ دیکھیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اس کے باوجود یہ مسلسل سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ شدت پسندوں کا مسئلہ پاکستان اس کو افغانستان ٹیک اپ نہیں کرتا اور پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کرتا۔ پاکستان نے پریشرائز کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے، تجارت ان کے ساتھ کم ہو گئی، پاکستان نے کراچی بندرگاہ جو ہے اس پہ ان کی تجارت کو کم کیا، تھوڑی بہت چھوٹ بھی ٹرانزٹ ٹریڈ میں دی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں، مگر جو کراچی سے یہ مانگ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان نے کہا کہ ڈالر جا رہے ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، مسائل آ رہے ہیں۔ اس طرح افغان مہاجرین پہ تھوڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اس سے لگ بھی یہ رہا تھا کہ یہ اپنے یہ 25، 30، 35 لاکھ جو افغان مہاجرین رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ پاکستان میں ہیں، ان کو اگر پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکالے گی ان کو، تو افغان طالبان جو ہے وہ میز پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ مگر افغان طالبان کو ان افغان مہاجرین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے سٹینڈ لی ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کو سپورٹ کرنا ہے، اور اسی سپورٹ میں جو پاکستان کا دعویٰ ہے، اسی سپورٹ میں پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ بارڈر پہ جو ٹینشن چل رہی ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بارڈر پہ کئی ایریاز سے، مختلف علاقوں سے افغان طالبان فائرنگ کرتے ہیں، پاکستان بیچ میں جوابی فائرنگ کرتا ہے، اور یہ دوسری بار ہے کہ چوکی کو یہ بناتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، بغیر اجازت کے کرتے ہیں بارڈر کے ایریا میں، جس پہ پاکستان نے کھول لی تھی۔ اس وقت کام جو ہے وہ بند تھا، دوبارہ پھر انہوں نے کام شروع کرنے کی کوشش کی، پھر بیچ میں فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اس بار جو مذاکرات ترخم بارڈر پہ ہو رہے تھے، اس کی ناکامی کے بعد پھر انہوں نے اچانک جو ہے مختلف ایریا میں فائرنگ شروع کر دی پاکستانی فورسز پہ۔ جواب میں پاکستان نے ریٹالیٹ کیا اور جوابی فائرنگ کیا، پاکستان نے بھاری ہتھیار بھی استعمال کیے۔ تو نقصان دونوں ممالک کا ہو رہا ہے، دونوں برادر اسلامی ملک ہے۔ افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا، ایک پڑوسی سی اس طرح کی ٹکر لینا میرے خیال میں موزون نہیں ہے۔ افغان طالبان بے شک 30-40 ہزار ہے، ان کی تعداد 30-40-50 ہزار ہے، 1 لاکھ تک ہوگی جنگجو۔ پاکستان کی ایک بڑی ریگولر آرمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں جو اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان جو ہے وہ ایگریسو بڑے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی فورس جو ہے وہ ایک ریگولر آرمی ہے، اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ کے خلاف لڑے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ 20 سال لڑے، اور اس میں پاکستان کی مدد ساتھ شامل تھی آپ کے ساتھ۔ پاکستان خود ہی افغانستان میں آپ کے ساتھ ہی لڑ چکا ہے، ان پوری علاقوں سے پاکستان واقف ہے۔ دوسرا، پاکستان ٹرائبل میں جو پاکستان کے قبائلی ایریاز ہیں، سیم لائک افغانستان، پاکستان اس میں لڑ چکا ہے، تو پاکستان کی کافی مہارت ہے۔ دوسرا، پاکستان جو ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، آپ کے پاس وہ فائٹر جیٹ وغیرہ ہے بھی نہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ آگے جنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات اس حد تک خراب کر دیے، تعلقات کو معمول پہ لانا پڑے گا، سفارتی سطح پہ کوششیں کرنی پڑے گی، پاکستان کو بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ پہل پاکستان کر دے، برادر اسلامی ملک ہے، دوبارہ ایک کوشش کرنی چاہیے، سفارتی چینل کو منقطع نہیں کرنے چاہیے۔ تعلقات اچھے ہوں گے، پڑوسیوں کو آپ بدل نہیں سکتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے تیسے بھی ہے، پاکستان افغانستان کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے، افغانستان پاکستان کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے، مجبوری ہے، تعلق آپ کو رکھنا پڑے گا، کسی حد تک تعلق رکھنا پڑے گا، اس کو مینٹین رکھنا پڑے گا۔ بار بار اشتعال انگیزی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کرنا، یہ بارڈر پہ اگر یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادہ نقصان ہوتا ہے،
پھر یہ لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو فی الحال جو ہے وہ شدید فائرنگ ہوئی ہے بارڈر ایریاز میں. دونوں اطراف سے پاکستان نے جوابی فائرنگ کی ہے اور کافی تعداد میں پاکستان نے جوابی فائرنگ کی ہے. ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ کتنا اس میں ڈیمیج ہوا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.